देश भर में लोकसभा चुनाव की धूम देखने को मिल रही है। 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन देश भर की निगाहें बिहार पर टिकी है। एक ओर जहां बिहार में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके छोटे बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की कमान स्वयं देश के प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और पूरा कुनबा लगा हुआ है। देश में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। दोनों ही गठबंधन में दर्जनों पार्टियां शामिल हैं और दोनों ही गठबंधनों में एक से एक दिग्गज नेतागण शामिल हैं। एक ओर एनडीए गठबंधन का नेतृत्व बीजेपी कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सामने खड़ी है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में लड़ाई बीजेपी बनाम आरजेडी देखी जा रही है। बिहार में एनडीए सभी 40 सीटों पर जीत का ताल ठोक रही है, वहीं राजद भी पलटवार करते हुए चौंकाने वाले परिणाम का दावा कर रही है। देखिए, बहुत ही बढ़िया माहौल है और बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। और सारण तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन बिहार में जो 2 फेज के चुनाव भी हुए उसमें भी हम लोगों की जीत हुई है। प्रधानमंत्री जी ने केवल बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को ठगने का काम किया है। तो खास तौर पे बिहार के साथ तो पक्षपात किया है, सौतेला व्यवहार किया है। इसका जनता जो है बदला लेगी। उनका टंग स्लिप हो गया, 40 हारना बोल रहे थे, गलती से बोल रहे, वो जान रहे हैं और उनको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। जनता मालिक है, जनता चुनती है, ना कि प्रधानमंत्री जो आंकड़ा बोलेंगे वो होगा। कह रहे हैं कि जीरो पे आउट हो जाएंगे, जीतने वाले हारने वाले लोग हमला ज्यादा करते हैं जीत का। वही तो, झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच बोलने वाला भी घबरा जाए। वही काम प्रधानमंत्री जी करना चाहते, लेकिन कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कांग्रेस डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगी। तेजस्वी जी बिहार में 40 की 40 जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार 39 जीते थे, इस बार किशनगंज की भी सीट जीत रहे हैं, तो 40 की 40 जीतेंगे। पिछली बार भी राजद इसी तरह हल्ला कर रहा था, आज जीता था 0। इस बार भी राजद हल्ला कर रहा है, जीतेगा 0। ये लोग 0 सीट पर ज़्यादा हल्ला करते हैं। राजद 0 के सिद्धांत पर चल रहा है। राजद को 0 से बहुत लगाव है और उसकी सहयोगी दल कांग्रेस भी इस बार हो जाएगी 0। सर, लालू यादव कह रहे हैं कि आप लोग संविधान को समाप्त करना चाह रहे हैं। अरे अब हमारे पास तो बहुमत पहले ही था, अभी तो बहुत बहुमत था, तो संविधान को सुरक्षित किया। ऐसा थोड़ी था कि हमारे पास अल्पमत की सरकार चलाया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2/3 बहुमत की सरकार रहते हुए धारा 370 समाप्त किया है, संविधान को समाप्त नहीं किया है। संविधान की इज्जत रखी है। इस देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान जो होता था, तो पहले 2 निशान खत्म हुआ, 2 प्रधान खत्म हुआ और 2 विधान जो था, यानी जम्मू कश्मीर के लिए अलग और देश के लिए अलग, उसको ख़त्म किसने किया? तो संविधान को मजबूत किया नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम लोग संविधान को मजबूत करने वाले लोग हैं, संविधान को ताकत देने वाले लोग हैं। बाबा साहब के अनुयायी कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इंडिया चाह रहे आज नामांकन करने जा रही, बहुत दमखम के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लोग। हर उम्मीदवार जो है दमखम से ही नामांकन करता है। आप लोग को परिवार का उम्मीदवार ज़्यादा दमखम दिखता है, तो परिवारवाद वाले जो लोग हैं उनका प्रचार ज़्यादा होता है। कौन उम्मीदवार है जो दमखम से नहीं करता? आज 3 जगह नामांकन है, हम भी जा रहे हैं। शिवहर जा रहा, आनंद मोहन जी के यहाँ लवली आनंद जी लड़ रही हैं, मोतिहारी राधा मोहन जी के लिए,
और वीणा देवी जी के लिए मुजफ्फरपुर वैशाली सीट पे जा रहे हैं। बहुत दमखम से 3 और नामांकन है, लेकिन मीडिया का एक वर्ग है जिसको परिवार का ही आदमी दिखता है और उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं मानते हैं। परिवार सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग बिहार परिवार के लोग भी नामांकन कर रहे हैं। नया फखरा चला है, लालू परिवार, नेहरू गांधी परिवार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को जनता के सामने। 2 करोड़ रोजगार का जो है वो जनता। बिहार में प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्रियों का ताबड़तोड़ सभा आयोजित किया जा रहा है, तो ठीक उसके विपरीत तेजस्वी यादव अकेले मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी का साथ वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी कदम से कदम मिलाकर दे रहे हैं और एनडीए नेताओं के सवालों का बखूबी जवाब भी दे रहे हैं। एनडीए कहती है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, तो इंडिया गठबंधन का आरोप जांच एजेंसियों को दुरुपयोग करना एवं लोकतंत्र को समाप्त करने का लग रहा है। एनडीए द्वारा इंडिया गठबंधन पर परिवारवाद और तुष्टीकरण की बात सभा में कर रहे हैं और बिहार में राजद अपने 17 महीनों के कार्यकाल में लाखों नौकरियां देने का ताल ठोक रही है। आज अमित शाह जी का बिहार दौरा हो रहा है, क्या असर पड़ेगा उनके दौरे का? देखिए, बिहार के अंदर जनता मन मिजाज बना चुकी है कि लालटेन को बुझाना है, कमल को खिलाना है, बिहार को बढ़ाना है। लालू जी को वोट देने का मतलब है एक परिवार को आगे बढ़ाना, मोदी जी को वोट देने का मतलब है बिहार और देश को आगे बढ़ाना। जनता को निर्णय लेने का मन मिजाज बना चुका है। चार्टर्ड विमान पर बैठ के केक खाने वाले का राजनीति अब नहीं चलेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि देश की राजनीति में आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार का रोल सामने आता है। चूंकि बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जीत के साथ एनडीए 400 के आंकड़े पार करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन भी चुनाव के मद्देनजर कमर कस चुकी है और एक एनडीए का पूरा कुनबा तो दूसरी तरफ अकेले दिख रहे तेजस्वी यादव एनडीए के कुनबे को बिखरने में कितना सफल बनाते हैं। क्या सच में एनडीए बिहार में सभी 40 सीटों पर अपना कब्जा जमा पाती है या फिर महागठबंधन एनडीए के सीटों पर सेंधमारी करने में सफल होती है? ये तो चुनावी परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। दर्श न्यूज के लिए पटना से ज्ञानेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।